सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज भाई नया वीडियो आ चुका है मैथ्स का। बहुत लोग मतलब बच्चे बोल रहे हैं भैया मैथ्स का लेक्चर लाओ, तो यार टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैं ले आया हूँ। सारे चैप्टर धीरे धीरे मैं लाऊंगा और आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, एक वीडियो में बनाऊंगा कि यार 4 महीने 3 महीने में अगर मुझे सिलेबस खत्म करना है तो कैसे करें। उसकी वीडियो आने वाली है, तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। प्लस चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, बातें बहुत हो गई है ना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यार आज पहली बार देखने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, हाँ यार आज पहली बार नहीं है, ये हमारे बहुत बहुत मतलब आसपास गिरा हुआ है। मतलब मैं गूगल मैप देखता हूँ ना, उसमें कोऑर्डिनेट होते हैं। इधर आप देख रहे होगे क्या कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट क्या दिखाते हैं? किसी पोजीशन को दिखाते हैं। मैं अगर बोलूँ मुझे आज कहाँ चाइना में जाके बॉम्ब गिराना है, तो मुझे उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अगर मैंने अपने जो भी मेरा मिसाइल मैंने बनाया हुआ उसमें वो कोऑर्डिनेट डाल दिया, तो सीधा वो फ्लाइट लेगी और उस कोऑर्डिनेट में जाके अटैक कर देगी। तो असली में ऐसा भी एयर डिफेंस सिस्टम भी कोऑर्डिनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। कोऑर्डिनेट बेसिकली होता क्या है, एक जो हमारा मैप यूज़ करते हैं हम लोग, कौन सा जीपीएस जिसे बोल देते हैं। हमारा इंडिया का भी एक आ रहा है नाविक, नाविक आ चुका है बेसिकली, पर अभी इनबिल्ट माइक में क्या होता है, जीपीएस ही होता है। तो जैसे नाविक है वैसे ही जीपीएस है, वैसे ही हमारे इंडिया का नाविक होगा ना, इंडिया का हो जाएगा वो सारा ग्लोबल सिस्टम। जो भी हम लोग जीपीएस का देख रहे होंगे इंडिया का होगा। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ यार, आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जिंदगी में देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं फालतू में चैप्टर पढ़ रहा हूँ। इस वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको क्या है, ये कॉन्सेप्ट वीडियो है। तो ये कॉन्सेप्ट वीडियो में हम लोग सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहे होंगे इस चैप्टर के, ठीक है। अब वो ऐसे हो सकती है आधे घंटे की वीडियो हो जाए या 20 मिनट की। मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन ज्यादा करने की, इसलिए लंबी वीडियो हो जाती है। तो कोशिश करो लॉन्ग फॉर्म वीडियो मतलब देखने की। मैं चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब चीजें आपको फालतू लग रही होंगी अभी सुन के, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको दे दिया है इसमें क्या होने वाला है। तो मैं यार इधर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे इधर क्या लिखा है इस चैप्टर में। हम लोग भी है यू हैव टू स्टडी कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना। कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स तुम्हें पढ़ने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो मैंने इधर 10-12 पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगा, उसी में पूरा चैप्टर खत्म हो रहा होगा। और इन पॉइंट्स को मैं इधर समझा भी रहूंगा। और ज्यादा इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस के टाइप मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, वो पीडीएफ करके आप प्रैक्टिस कर लेना, वर्कशीट दे दूंगा। प्लस इधर भी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यार पहला पॉइंट उसने क्या बोला, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है ना, उसे अगर मुझे लोकेशन जाननी है उसकी, तो मुझे क्या चाहिए, है ना। मुझे क्या चाहिए, तो हम लोग को वी रिक्वायर्ड, इधर लिखा है ना वी रिक्वायर्ड 2 परपेंडिकुलर लाइंस। हमें क्या चाहिए होगा, दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए होंगी हमें। वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल, एक उसमें से क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, और दूसरी कैसी होगी, वर्टिकल होगी। कैसी होगी, वर्टिकल होगी। अब ये कैसा होगा, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एक लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल होगी और दूसरी क्या होगी, वर्टिकल होगी। हमारी दूसरी कैसी होगी, वर्टिकल होगी ये, ठीक है, वर्टिकल होगी। तो ये जो ये लेटी वाली लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल बोल देते हैं। यार देखो अगर कोई वर्ड तुम्हें नहीं दिख रहा हो ना, तो मैं मेरी जो वॉइस है उस पर ध्यान देना कि भैया क्या बोल रहे हैं। तो ये हॉरिजेंटल है। अगर मैं इधर बोल रहा हूँ हॉरिजेंटल, तो सोच लेना कि मतलब स्पेलिंग अगर तुम्हें नहीं दिख रही हो तो ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं तो वीडियो बाद में देखूंगा कि प्रोसेस हुई है कि नहीं हुई है। तो तुम अगर नहीं दिख रहा हो तो वैसे पहचान लेना, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, जो खड़ी होती है लाइन, है ना, उसे हम लोग वर्टिकली बोल देते हैं। जैसे हमारी लॉन्गिट्यूड होती है, ये हमारी लैटिट्यूड होती है। आपने ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया होगा। तो ऐसी दो चीज तो चाहिए होती है, क्या चीज के लिए, पोजीशन जानने के लिए। अभी इससे कहते क्या है, तो ऐसा ही कुछ, ये क्या है, प्लेन है। क्या बोला है उसने, एक प्लेन है। ये इसे हम लोग पूरे को ना एक प्लेन बोल देते हैं। एक प्लेन है जिसपे क्या होगा, कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा, ऐसा कोई पॉइंट होगा। ऐसी बहुत सारी फिगर इस चैप्टर में देखने के लिए मिल रही होंगी आपको, है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, ए बी सी डी। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये चीज, यार बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता होगी, जिसको नहीं पता इसलिए मैं बेसिक से कवर कर रहा हूँ। आपको अगर आता है तो आप क्या कर लेना, थोड़ी स्पीड तेज करके देख लेना कि मे भी कुछ नया सीखने के लिए मिल जाए। तो पहला पॉइंट मुझे क्लियर है, क्या चीज है, अगर किसी की पोजीशन जानना है तो मुझे क्या चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन चाहिए होगी। दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला है, दूसरा पॉइंट तुम्हारा है अ प्लेन। जो ये हमें मिल रहा था, देखो आ गया, जो ये प्लेन था हमारा, उसे क्या बोला गया, हमारा जो प्लेन था हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला, है ना, ये हमारा प्लेन था। तो इसे मैंने क्या बोला, इस पूरे को मैंने क्या बोला है, कार्टेशियन बोला है। क्या बोला है, कार्टेशियन प्लेन। तो इस पूरे को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोल देते हैं, जो मर्जी अब वो आप बोल सकते हो। तो कार्टेशियन है, कार्टेशियन लिखा हुआ है, मैं तो दोबारा लिख देता हूँ। कार्टेशियन बोल दो या कोऑर्डिनेट बोल दो, कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दो, है ना। चलो, एंड द लाइंस आर कॉल्ड, और ये लाइंस जो होंगी उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो ये 3 चीज आ चुकी हैं बेसिकली। 2 चीज तो सेम ही है हमारी, कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट वाली। और ये हमारा क्या आ गया भाई, एक्सिस हो जाती है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये लेटी हुई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है। इसे भी कुछ बोलते हैं क्या, हाँ बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं भाई, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होगी उसे हम लोग क्या बोले होंगे, उसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो याद रखना, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होगी ना, ये हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, याद रखना।
फिर जो वर्टिकल वाली लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं भैया, उसे हम लोग वाई एक्सिस बोल रहे होते हैं। तो इधर वाई एक्सिस हमारी है, ये हमारी वर्टिकल लाइन आ गई, तो इसे हम लोग वाई एक्सिस बोल रहे होंगे। लेटी वाली लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल वाली लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरा चीज कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड इनटू, देखो आप कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस इसी को बोलते हैं ना। एक हमारी वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है और एक हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, जिसे हम लोग इसे x बोल देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, x डैश बोल देते हैं। इसे y बोलते हैं तो इसे y डैश बोल देते हैं। ठीक है, इधर हमारा नेगेटिव नंबर होता है, इधर हमारा पॉजिटिव नंबर होता है। अगर इधर नंबर भी दिखाऊं तो ये 1 2 3 है ना, ऐसा चलता जाता है, चलता जाता है। सेम इधर भी पॉजिटिव वाले आते हैं, फिर इधर वाले नेगेटिव आ जाते हैं। ये सब आपने देखा होगा बुक में, आपने फिगर देख लेना। ठीक है, अभी मैं आगे बना के दिखाऊंगा, वैसे ऐसे माइनस माइनस चलता जाएगा, इधर भी -1 -2 -3 ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, अब मैं इधर बता किस ले रहा था ये चीज, देखो अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी ये 4 पार्ट में तोड़ रही है किसी भी प्लेन को ना। अगर मैं एक प्लेन या कोई बुक ले लो ना यार, उसे भी तुम ऐसे और ऐसे काटोगे तो 4 इक्वल पार्ट में टूटेंगे वो, है ना। अगर बराबर में काट रहे हो तब जरूरी नहीं है इक्वल पार्ट में टूटे, पर 4 पार्ट में टूटेंगे। तो उन 4 पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस 4 पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो इधर कितने क्वाड्रेंट है भाई, 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट और ये 4 क्वाड्रेंट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट हमारे कभी भी क्या होगा, कोई कार्टेशियन प्लेन होगा उसमें 4 क्वाड्रेंट हमें मिलते हैं। क्वाड्रेंट भी मेरे हिसाब से क्लियर होगा, जब वर्टिकल लाइन ऐसे कट जाए तो 4 हिस्से जो बट रहे होंगे वही हमारे क्या होंगे, क्वाड्रेंट कहलाएंगे। क्वाड्रेंट ही क्यों कहते हैं यार, तुम देख इधर क्वाड है, क्वाड मतलब क्या होता है, 4 ऐसा कुछ मान लो ना, उसके लिए हम लोग क्वाड्रेंट बोल देते हैं उसे। फिर आगे बात की जाए किसकी, पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सेस इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पे ये दोनों एक्सेस क्या कर रही होंगी, कट कर रही होंगी, है ना। ये देखो ये मेरी एक्स एक्सेस, इधर मैं लिख देता हूं आपके लिए एक्स एक्सेस, ये मेरी वाई एक्सेस वाई डैश और इधर एक्स डैश। देखो हर बार तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जहां पे दोनों कट कर रही है, देखो इंटरसेक्शन कहीं इधर हो रहा है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं और बोल देते हैं क्या, ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन है। इधर से ही सारी चीज की ओरिजिन हुई है, इधर भी ओरिजिन हुई है, नीचे ऊपर भी देखोगे तो ओरिजिन यही हुई है। तो ओरिजिन क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्या होगा, इधर से लेके ये वाला सारा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, बोलो। और इधर क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम वही चीज हमारी क्या फॉलो हो रही होगी, इधर भी फॉलो हो रही होगी कि हमारा ये क्या है, हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये छोटी छोटी चीज है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारी छोटी छोटी चीज हमारे दिमाग में क्लियर रहती है ना, तो क्वेश्चन आराम से हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वाई एक्सिस है, इसलिए मैं बोला अगर आपको आता है तो थोड़ा वीडियो तेज करके 1.5 या 1.25 पे देख लेना। तो ये हमारा कुछ था नॉर्मल, हमारा क्या है, एक जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा तो उधर हमारे पॉइंट को क्या कह रहे होंगे, ओरिजिन कह रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ वाई एक्सिस इज कॉल्ड। अगर मैं बोलूं क्या, वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी, अब इस पॉइंट को थोड़ा समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना थोड़ा सा। कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूं। देखो क्या बोला उसने, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अगर कोई पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट मेरा ए है मान लेते हैं ना, ये हमारा ए कोई पॉइंट होगा, और अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस की बात की जाए, वाई एक्सिस से डिस्टेंस की, वाई एक्सिस यही है तो डिस्टेंस तो यही होगा ना इधर से, तो ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस हो गई। कॉल इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स। अब ऐसा मतलब समझ नहीं आ रहा होगा आपको, मैं इधर क्या कर देता हूँ, पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ। ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 ऐसे चलता जा रहा है ना, इधर में प्लॉट कर देता हूँ ऐसे कुछ। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब इधर मैंने क्यों नहीं प्लॉट किया, ये मुझे अभी जरूरत नहीं है, मुझे इसी पॉइंट से मतलब है ना, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब इस पॉइंट का मुझे क्या निकालना है, बोला उसने क्या, फिर से सुनो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज कॉल्ड अ एक्स कोऑर्डिनेट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। मतलब इधर कोई एक कोऑर्डिनेट आएगा जिसे मैं एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, इधर मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। तो जो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, ये मेरी वाई एक्सिस है ना, इधर प्लॉट कर दूं पहले मैं, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, है ना, एक्स डैश। अच्छा, अब ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस हुई वो क्या होगी, मेरी एक्स कोऑर्डिनेट होगी। अच्छा, उसे हम लोग और क्या बोल देते हैं, उसे हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा याद रखना, ये एब्स सी सिस सिस बोलो, सा जो भी बोलो, है ना, एब्सिसा बोलते हैं। और अगर मैं दूसरा बोलूं, डिस्टेंस जो हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस से होगा, एक्स एक्सिस से होगा, उसे क्या बोल देंगे हम लोग, ये हमारा एक्स एक्सिस से है, इसे क्या बोल रहे होंगे, इसे हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोल रहे होंगे। उल्टा ही होगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट आ जा रहा होगा। इधर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इधर 3 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। तो इधर हमारा क्या, सिंपल मैं बोलूं तो
ये मेरा क्या है, मैं सबसे पहले 3 पे गया, फिर उसके बाद 4 पे गया। तो हमेशा ही ऐसा करना है, क्या चीज़ कि एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा, फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। क्लियर ये होना चाहिए। ये चीज़ नहीं क्लियर है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्या बोला उसने, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। जो भी डिस्टेंस होगा हमारा वाई एक्सिस से, उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहे होंगे। देखो वाई से कितना डिस्टेंस है, ये 3 डिस्टेंस है, और एक्स से कितना डिस्टेंस है, बोलो ये एक्स से कितना डिस्टेंस है, वो पॉइंट का तो 4 है। तो ये वही उसने इधर पॉइंट में बोला है। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। जिसे क्लियर नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है, मैं उसे नॉर्मल कॉल पे बता दूंगा या वीडियो कॉल पे बता दूंगा, टेंशन मत लेना। या ज़्यादा लोगों का क्वेरी होगा तो मैं वीडियो सेपरेट बना दूंगा। मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब इसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इधर ही हमारा एक और पॉइंट होता, हम लोग इधर ले लेते हैं एक पॉइंट, है ना, इधर ले लेते हैं, पर इधर भी हमें प्लॉट करना पड़ेगा। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये -1 -2 जो भी बोलो ना, -3 -4 और ये -5, ऐसा चलता जाएगा आगे। अब मुझे चाहिए इस पॉइंट का, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए कि ये बी कहाँ पे लाई कर रहा है भाई, मुझे नहीं पता ना। तो मैं क्या करूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट देखूंगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना दूर है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट है -5 पे, तो इधर मैं -5 लिख दूंगा। फिर वाई कोऑर्डिनेट कितने पे है, वाई कोऑर्डिनेट देखो 1 2 3 4 5 6 6, कहीं सही कहीं इधर लाई कर रहा है ना। तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, क्लियर रखना। कभी भी ब्रैकेट आएगा, जो भी आएगा, सबसे पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे होंगे, फिर हम लोग वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन साफ साफ इस पॉइंट में उसने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है उसने, देखो और क्या बोला है, इफ द एब्सिस ऑफ द पॉइंट ऑफ इज एक्स एंड द कोऑर्डिनेट इज वाई, देन एक्स वाई आर द, देखो वही बता दिया। अगर मेरा क्या है, एक्स हमारा है और ये वाई है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। और उसने कुछ नहीं बताया उस पॉइंट का ना, जो भी कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट उसे बोल देते हैं, इसे हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बोल रहे होंगे, एक्स और कॉमा वाई। सिंपल है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स एक्सिस होना, एक्स एक्सिस। अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट है, मैंने ऐसा प्लेन बनाया और कोई एक्स एक्सिस पॉइंट है, मतलब ये मान लो ए इस पे ही है, तो ये 1 2 और ये 3 4 5 ऐसा चलता जा रहा है ना। इसका पॉइंट बता दो भैया क्या होगा। तो मैं देखूंगा क्या, मुझे क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, हाँ या ना, मतलब डिस्टेंस चाहिए। तो इधर मुझे एक्स से, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई की डिस्टेंस, मतलब ये 3 दिख रही है मुझे, वाई से कितना दूर है, ये वाई से 3 दूर है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान से सुन लेना यार, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, पर ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा, ऐसा हार्ड नहीं बोल रहा मैं कुछ इधर। तो वाई से जितना डिस्टेंस है उसे मैं एक्स कोऑर्डिनेट बोलता हूँ, तो लिख दिया मैंने। फिर एक्स से कितना दूर है भाई, एक्स से तो दूर ही नहीं है, 0 एक्स पे ही है, तो 0 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,0। अब ये असली में कहीं भी 1, ये असली में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, तो 1 2, अगर इधर होता तो क्या हो जाता, 1,0 हो जाता, इधर होता तो क्या हो जाता, 2,0 हो जाता, इधर होता तो क्या होता, 4,0 हो जाता, इधर होता तो 5,0 हो जाता, ऐसा चलता जाता आगे। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा आ रहा है, x, 0 ये तो आ रहा है। जो भी x है, मतलब देखो इधर 1x था, इधर 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, तो x, 0 आ जा रहा था। तो वही उसने लिख दिया है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट x एक्सिस पे है तो क्या फॉर्म कर रहा होगा, वो कोऑर्डिनेट फॉर्म कर रहा होगा x, y। सेम वही चीज अगर y एक्सिस पे होगा, तो जैसे ही माइनस, इधर तो +1 होगा, फिर +2 3 है ना, 4 ऐसा चलता जाए, इधर -1 -2 -3 ऐसा चलता जाए। तो मैं बोलूँ इस पे कोई कोऑर्डिनेट है, तो इधर मैं क्या बोलूंगा भाई, ये तो भाई y से कितना दूर है, y से तो बिल्कुल 0 ही दूर है, x से कितना दूर है, 3 दूर है, तो इधर मैं 3 लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट y, 0। मतलब कोई पॉइंट है y एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसा होगा, और कोई पॉइंट x एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट हमेशा x, 0 होगा। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, ऐसा हार्ड इसमें कुछ नहीं लग रहा मुझे। आपको भी समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करो। आगे भाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन फिर क्या हो जाएगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अगर मैं देखूं इधर y से कितनी डिस्टेंस पे है, बिल्कुल y पे ही है, 0 पे ही है, और x से कितनी दूर पे है भाई, 0 पे ही है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ओरिजिन का, 0, 0 हो जाएगा। क्योंकि इसके आगे मेरा कुछ शुरू होता है, इसके ऊपर कहीं तरह कहीं शुरू हो रहा होता है, तो ये तो 0, 0 ही होगा। मेरा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, 0 हो रहा होता है। ये क्लियर होना चाहिए। आगे और कुछ पॉइंट है, हाँ 1-2 पॉइंट और बचा है, चलते हैं फिर। अब देखो इधर बताया क्या है, क्वाड्रेंट का यार थोड़ा सा ना नंबर बता दिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है, तुम्हारी बुक में होगा वैसे। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फिर चक्की ऐसे पिलसी है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, थोड़ा सा याद रखना क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब इधर थोड़ा सा याद रखो, मैंने बताया था कि क्या पॉजिटिव है ना। मैं इधर दोबारा से एक फिगर में बनाया था मैंने आपके लिए, उधर चल के फिर आपको वाला पॉइंट क्लियर करता हूँ।
हाँ ये वाला, हाँ देखो अब इधर मैं अगर बोलूँ इधर कोई पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट कोई होगा, तो मैं देख रहा हूँ इधर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो जो दोनों पॉइंट आएंगे वो भी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देता हूँ। क्लियर है ये वाला पॉइंट। अभी यही चीज उधर लिखी हुई है, मैं दिखाऊंगा उस वाले पॉइंट में, ठीक है। अब मैं अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आऊं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा उसका कोऑर्डिनेट होगा, मैं देख रहा हूं, मैं हमेशा बोला था, मैंने क्या बताया था, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव है, तो पहला वाला नेगेटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है, तो इधर मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इधर कोई पॉइंट होगा वो कैसा आ रहा होगा, माइनस, अभी मैंने एग्जाम्पल भी आपके लिए लिया था, देखो ये रहा, देखो इसमें -5,6 आ रहा था, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो माइनस और प्लस आ रहा है, ये प्लस है और माइनस है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज, इसमें दिमाग में अगर ये दिमाग में छप गया तो बहुत सारे क्वेश्चन तो तुम्हें देखते ही हो जाएंगे इसके, इस चैप्टर के, मतलब फ्री का चैप्टर है ये, फ्री के मार्क्स देने वाला चैप्टर है ये। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा यार, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, मतलब दोनों क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे। मुझे किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ सकता है वो कि कोऑर्डिनेट का साइन बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में, कोऑर्डिनेट का साइन बताओ, या कोई पॉइंट दे देगा, है ना, ऐसा बोल देगा कि -2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो तुम्हें पता है यार माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, सीधा तुम्हें लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा खत्म आंसर, 1 मार्क्स मिल जाएगा तुम्हें, इतना आसान है, ठीक है। अगर इधर की बात की जाए फोर्थ क्वाड्रेंट, मुझे पता है एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है, तो एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, वाई कैसा है, नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये मैंने 6 लिख दिया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कैसा होता है, प्लस माइनस होता है। अब आ जाओ उस पॉइंट पे, यही चीज उस पॉइंट में लिखी होगी, कौन से पॉइंट में हमारा ये, ऐसे 11th पॉइंट है, 10th पॉइंट, 11th पॉइंट है, हाँ 10th पॉइंट है। अब उसने क्या बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर फॉर्म प्लस प्लस होगा, वो कौन से क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों प्लस प्लस होगा, क्लियर है दिमाग में, बहुत सारी चीज क्लियर होगी। ये सारा हमारा क्या होता है, ये सारा हमारा पॉजिटिव होता है, मैंने बताया था अभी पीछे ना, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये भी सारा हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव आता है। ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये किसका कोऑर्डिनेट है, वाई का कोऑर्डिनेट है, मतलब इधर हमेशा एक्स पॉजिटिव आएगा, वाई भी पॉजिटिव आएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, मुझे पता है एक्स कैसा आ गया, इधर एक्स मेरा नेगेटिव आ गया है ना, और वाई कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो मैं साफ साफ बोलूंगा एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। अगर इसकी बात करूं तो भाई ये भी नेगेटिव आ गया, तो दोनों नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। फिर सेम चीज, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है ना, इधर नेगेटिव है, तो इधर पॉइंट कैसे होंगे, मेरा एक्स पहले आता है तो एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव हो गया, वाई बाद में आता है तो माइनस हो जाएगा। इस पॉइंट में हमारा कुछ नहीं लिखा हुआ है, याद रखना यही चीज है। वो प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव मतलब नेगेटिव रियल नंबर। मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा, ये पॉइंट आसान है। अच्छा, अब बात आती है एक और चीज की, क्या बोला, अगर अब इधर देखो बच्चे का ना कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से कंफ्यूज करने वाले भी बनेंगे और बहुत इजी वाले भी बनेंगे, तो तुम्हें थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा दिमाग को लेके ना, कैसे बता रहा हूँ देखो। अब उसने बोल दिया एक पॉइंट मेरा क्या है, एक पॉइंट है, देखो मैंने तुमसे कुछ ऐसे खुद से सवाल पूछ लिया, मान लो ये मेरा कोई पॉइंट है 3,4 और एक और पॉइंट है मेरा 4,3, ठीक है। अब उसने प्लॉट करने के लिए बोला, तो मुझे कम से कम 4 तक तो चाहिए ही होगा ना, क्योंकि हाईएस्ट 4 नंबर है, तो मैं 4 तक तो कम से कम बना ही लेता हूँ, 3, 4, 5 तक बना लेता हूँ। चलो सारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला नहीं बना रहा मैं, ठीक है। इधर तो ये तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना है कि मुझे पॉजिटिव वाले चाहिए तो पॉजिटिव तक लूंगा, नेगेटिव वाले चाहिए तो नेगेटिव भी ले लूंगा। अच्छा 3,4 कहाँ पे आएगा, 3 कहाँ पे है भाई, ये रहा ना 3, तो x जो भी है ना पहले सबसे पहले उस तक पहुंच जाओ। करने का देखो, ये पॉइंट अगर ये बोल दिया उसने, बताओ कि पॉइंट ए कहाँ पे आएगा, पॉइंट बी आएगा, इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो उसका रीजन कैसे करते हैं बता रहा हूँ। ए पॉइंट है तो पहले क्या बोला उसने 3 ना, तो 3 पे पहुंच जाओ। मैं 0 से शुरू हुआ, ओरिजिन से शुरू हुआ और 3 पे पहुंच गया। 3 पे पहुंचने के बाद मैं पहुंच गया 3 पे, फिर उसके बाद क्या उसने बोला 4, तो 4 ऊपर के लिए चलना शुरू कर दो। ऊपर के लिए चलना शुरू किया तो कहीं इधर कहीं 4 आएगा, तो असली में यही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, देखो अभी अगर मैं इसकी बात करूं, देखो इसे मैं क्या करूंगा, फिर से ये क्या है मेरा 4 है, तो मैं सबसे पहले 4 पे पहुंच जाऊंगा, 0 से मैं 4 तक पहुंच गया, फिर उसने बोला है 3, तो मैं फिर ऊपर 3 पे चला जाऊंगा, तो असली में मेरा कोऑर्डिनेट आ गया 4,3। क्या ये दोनों अलग अलग लोकेशन है, क्या ये दोनों अलग अलग लोकेशन है, हाँ साफ साफ 2 अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, मतलब अलग अलग लोकेशन होंगी। तो ये 2 पॉइंट आते हैं, इसे मैं ए बोलूंगा, ये बी बोलूंगा, ये सेम कोऑर्डिनेट नहीं होते। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1,2 और 2,1 ये सब सेम है, ये सब सेम नहीं होते, याद रखना ये सब सेम नहीं होते हैं। सेम कब होंगे, फिर सेम तब होंगे जब ये क्या हो, दोनों नंबर क्या हो, इक्वल हो। मैंने बोला 2,2, फिर से मैंने बोला 2,2, अब मुझे नहीं पता वो एक्स का है या वाई का है। अगर इधर मैं वाई एक्स वाई बोलूं दोनों सेम ही है, मतलब 2,2 इधर प्लॉट करूं तो कहीं इधर आएगा, मैं 2 पे पहुंचा फिर ऊपर गया 2 पे, तो ये 2,2 है। फिर दूसरा वाला भी प्लॉट करूंगा वो भी 2,2 ही होगा, ऐसा कुछ उसमें हार्ड है नहीं ना, तो इधर भी वो भी 2,2 होगा, इसे मैं सी पॉइंट बोल देता हूँ, सी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, देखो उसने लिख दिया है, इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई, देन क्या होगा,
अगर x और y इक्वल नहीं है तो x, y और y, x इक्वल नहीं होंगे, जो ये वाला केस है। देखो इसे x मान लो, इसे y मान लो, फिर ये y और x मान लो, अभी दोनों इक्वल नहीं है ना। देखो x इक्वल है क्या, नॉट इक्वल टू y है ना, मतलब 3 इज नॉट इक्वल टू 4 है ना, इसीलिए ये केस हो पा रहा है। वो इक्वल नहीं होंगे, देखो उसने इधर बोला भी है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। जो 3, 4 है, मतलब ये x, y हो गया, नॉट इक्वल टू, देखो ये कभी इक्वल होंगे नहीं 4, 3, जो मैंने इधर लिखा हुआ है आपके लिए, नॉट इक्वल टू, कभी ये होंगे नहीं y, ये पॉसिबल नहीं है। पर एंड देखो ये लिखा है, जब इक्वल कब होंगे, इक्वल कब होंगे, जब x और y इक्वल हो जाए। मैंने x को क्या ले लिया, x को मैंने 3 ले लिया, और y को भी मैंने 3 ले लिया, फिर मैं क्या लिखूं, x, y लिखूं, x, y क्या हो जाएगा, 3, y हो जाएगा। अगर मैं y, x लिखूं तो उसका मतलब भी तो 3, 3 हो जाएगा, क्योंकि y 3 है। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा, तो पता रहना चाहिए। अच्छा, अब बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट है यार, मैं अलग अलग क्वेश्चंस ला के कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन से बताने की, ठीक है। मिरर कॉन्सेप्ट भी होता है, कोऑर्डिनेट कैसे प्लेन मतलब लाई करते हैं, या कोई डाटा दे रखा है उससे हम लोग कैसे करेंगे। केस स्टडी मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर से केस स्टडी दे रहा होता है वो तुम्हें पेपर में, तो केस स्टडी के लिए प्रिपेयर रहना। मैं कोशिश करूंगा जो PDF दूंगा उसमें केस स्टडी दे दूँ, ठीक है। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, और इससे ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है बाबू। एफसीसा क्या होता है, ऑर्डिनेट, अच्छा एक चीज़ और नहीं बताई मैंने आपको, ऑर्डिनेट होता है। एफसीसा मैंने बता दिया आपको, ऑर्डिनेट नहीं बताया ना, कहाँ गया ऑप्स। देखो इधर क्या होगा, उसने बोल दिया y एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो x कोऑर्डिनेट को क्या बोल देंगे, एफसीसा बोल देंगे, एफसीसा बोल देंगे, है ना, ये होती है स्पेलिंग, ठीक है। और ऑर्डिनेट बोल देंगे इसे, ऑर्डिनेट। तो एफसीसा और ऑर्डिनेट हमारा क्या, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को एफसीसा बोलते हैं। ये टर्म है, याद रखनी पड़ेंगे। ऐसा कुछ मतलब बोलो भैया आसान कुछ है क्या, तो इसके लिए आसान कुछ नहीं है, ठीक है, तो याद रखनी पड़ेंगी तुम्हें। तो ये चीज़ थी इस चैप्टर के लिए यार, है ना। और मेरे हिसाब से इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ है नहीं तुम्हारे लिए। इस वीडियो को दोबारा एक बार क्या कर लेना तुम, है ना, अगर समझ ना आया हो तो एक बार इसे दोबारा से देख लेना, थोड़ी स्पीड में करके देख लेना। मोस्ट प्रोबेबली जितना तुम्हारी एनसीईआरटी में वो चीज़ मैंने कवर कर दी है, ठीक है। और कुछ जो रहेगा, मतलब जो भी चीज़ें सोच रहे हो यार टीचर ने ऐसा करवाया, तो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे कि भैया हमारे टीचर ने ये भी बताया है, अगर आप समझा सको तो समझा दो, तो मैं अगली वीडियो में उसे भी कवर कर दूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।